हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके बताया जाएगा और कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है ये भी बताया जाएगा। तो आप स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहानी का हेडिंग देख लेते हैं, द डंकी एंड द स्लीपिंग डॉग। डंकी मतलब गधा, स्लीपिंग मतलब सोता हुआ और डॉग मतलब कुत्ता। तो इसका मीनिंग हो जाएगा गधा और सोता हुआ कुत्ता। अ वाशरमैन ओन्ड अ डंकी एंड पेट डॉग। वाशरमैन मतलब धोबी, ओन मतलब स्वामित्व, मतलब कि वो उसका स्वामी था। डंकी मतलब गधा और पेट डॉग मतलब एक पालतू कुत्ता। तो एक धोबी के पास एक गधा और एक पालतू कुत्ता था। चाहे आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक धोबी के स्वामित्व में एक गधा और एक पालतू कुत्ता था। वाइल द डंकी वर्कड हार्ड। वाइल मतलब जबकि, डंकी मतलब गधा, वर्क मतलब काम करना या मेहनत करना, हार्ड मतलब कठिन। जबकि गधा कठिन मेहनत करता था या कड़ी मेहनत करता था। द डॉग एट एंड स्लेप्ट। और कुत्ता खाता था और सोता था। एट मतलब खाता और स्लेप्ट मतलब सोता था। स्टिल द डंकी डिड नॉट कंप्लेन। स्टिल मतलब फिर भी, डंकी मतलब गधा, कंप्लेन मतलब शिकायत। तो फिर भी गधा इसकी शिकायत नहीं करता था। वन नाइट अ थीफ ट्राइड टू एंटर द वाशरमैन्स कंपाउंड। वन नाइट मतलब एक रात, अ थीफ मतलब एक चोर, ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू एंटर मतलब प्रवेश करने का, द वाशरमैन्स कंपाउंड धोबी के घर में। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक रात एक चोर ने धोबी के घर में घुसने की कोशिश की। द डॉग वाज स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब सोना, वाज मतलब था, तो कुत्ता सो रहा था। द डंकी लाइंग नियर द डॉग। जो गधा था वो कुत्ते के पास ही लेटा हुआ था। लाइंग मतलब लेटा। वार्न हिम अबाउट द थीफ। वार्न मतलब चेतावनी दिया, अबाउट मतलब बारे में, थीफ मतलब चोर। तो उस चोर के बारे में चेतावनी दी। किसने? गधे ने। बट द डॉग पेड नो अटेंशन। बट मतलब लेकिन, डॉग मतलब कुत्ता, पेड नो अटेंशन मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। तो कुत्ते ने कोई ध्यान नहीं दिया। द डंकी ट्राइड ओवर एंड ओवर अगेन बट हिज प्लीज फेल ऑन डीफ ईयर्स एज द डॉग हैड ड्रिफ्टेड ऑफ टू। चलिए पहले इतने का मीनिंग समझ लेते हैं। द डंकी मतलब गधा, ट्राइड मतलब कोशिश किया, ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बार बार, बट मतलब लेकिन, हिज प्लीज फेल ऑन डीफ ईयर्स एज द डॉग हैड ड्रिफ्टेड ऑफ टू। बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उसके या उसका, प्लीज मतलब दलील, फेल ऑन डीफ ईयर्स मतलब अनसुनी हो गई, लेकिन उसकी दलील अनसुनी हो गई। एज द डॉग हैड ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप अगेन। ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि कुत्ता फिर से सो गया था। फीलिंग हेल्पलेस। फीलिंग मतलब महसूस करते हुए, हेल्पलेस मतलब असहाय। द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली। डंकी मतलब गधा, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, ब्रेइंग मतलब रेकना, लाउडली मतलब जोर से। गधा ने जोर से रेकना शुरू कर दिया। द थीफ हिड इन द बुशेस व्हाइल द मास्टर वोक अप। थीफ मतलब चोर, हिड मतलब छिपना, इन द बुशेस मतलब झाड़ियों में, व्हाइल मतलब जबकि, द मास्टर वोक अप। मास्टर मतलब स्वामी, वोकअप मतलब जाग गया। चोर झाड़ियों में छिप गया जबकि मास्टर जाग गया। द मास्टर लुक्ड अराउंड एंड फाउंड नथिंग अमिस। लुक्ड मतलब देखा, अराउंड मतलब चारों तरफ, एंड फाउंड मतलब और पाया, नथिंग अमिस कुछ भी गलत नहीं। मास्टर ने चारों ओर देखा और कुछ भी गलत नहीं पाया। ही गॉट एंग्री। वह बहुत क्रोधित हो गया। एंग्री मतलब क्रोधित होना। ही मतलब वह, एंड बीट द डंकी ब्लैक एंड ब्लू। बीट मतलब पीटना, ब्लैक मतलब काला, ब्लू मतलब नीला। गधे को पीट पीट कर काला और नीला कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि फोकस ऑन योर ओन ड्यूटीज एंड लेट अदर्स हैंडल देयर्स।
फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना। ऑन योर ओन ड्यूटीज मतलब अपने कर्तव्यों पर, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। एंड लेट अदर्स हैंडल देयर, और दूसरों को उनके कार्य करने दें। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।